वन सोल्यूशन फार्मूला में आज का टॉपिक है कि एक लड़का, एक शौहर, एक मर्द दूसरी औरत की तरफ किस तरह मुतवज्जे होता है या क्यों मुतवज्जे होता है, ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसकी बेस पे वो घर से बाहर की तरफ जाता है, और हमारी जो ख़ातीन हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिस बेस पे वो अपने इस रिलेशन को ख़राब ना करें, या अगर ख़राब हो रहा है तो उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। ये वजूहात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इसी तरह है जैसे कि आपकी बैकबोन है, इसके बगैर आपका रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब पहले हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि जिस बेस पर मर्द हजरात या फिर शौहर बाहर की तरफ जाते हैं या बाहर की तरफ तवज्जो देते हैं। इन चीज़ों को आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये भी हमारे रिलेशनशिप का एक हिस्सा है। ऐसी चीज़ें जिनको हम डिस्कस करने से अवॉइड करते हैं या डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते, वही हमारे माशरे में बिगाड़ की वजह बन रही हैं। अच्छा, वजूहात देख लेते हैं। नंबर 1, जब एक शौहर दूसरी तरफ मुतवज्जे होता है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो उसको आदत है कि वो एक वक्त में 2-2, 3-3 रिलेशनशिप रखता है, और जो वो चाहता है, जो उसकी डिमांड है, वो उसको एक इंसान के अंदर नहीं मिल रही तो वो 2-2, 3-3 रिलेशनशिप रखता है। दूसरी चीज़ ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलाउ है 4 शादियाँ करना, तो एक ये चीज़ भी जो कि अलाउ होती है कानून में, वो चीज़ आपके जहन पे जो एक बोझ होता है, दबाव होता है, उसको कम कर देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर ऐसी कोई स्टेज आ गई तो मैं कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा या गलत तो कर नहीं रहा। तो ये 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। उससे आगे आ जाते हैं कि और क्या चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो कि आप औरतों की वजह से होती है, यानी ख़ातीन की वजह से होती है, वो ये होती है कि हम हर चीज़ को स्टार्टिंग में एज अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं, उसको सजा के रखते हैं, बनाव सिंगार होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप उस ट्रैक से हट जाते हैं और आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि भाई अब तो डन है, कि अब जैसा चल रहा है ये तो डेली की रूटीन है। ख़ातीन घरों में काम कर रही होती हैं, शाम को शौहर आज़ाद घर आते हैं, उनको खाना शाना दिया जाता है, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है और दैट्स इट। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो रिलेशनशिप के स्टार्ट में कोई बीवी कोई बनाव सिंगार भी करती है, कोई अच्छे कपड़े पहन लेती है सास के कहने पे या फैमिली के कहने पे या अपनी माँ के कहने पे या अपने घर वालों के कहने पे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेंज आ जाता है कि यार ये तो बस ठीक है, हो गया है, ख़त्म। वही बात जो कि मैं बार बार इसलिए कहती हूँ व्लॉग्स में, ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए। अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ तो आप लोग भी इस बारे में सोचें कि इंसान चेंज चाहता है, लेकिन ऐसा चेंज जो कि आपकी तवज्जो हटा दे, ये बेहतर नहीं होता। चेंज ऐसा होना चाहिए कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। शुरू में आपकी झिझक होती है कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो आप ज़रा उस तरह से चल रहे होते हैं, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन 2, 4, 5, 6 महीने गुजरने के बाद तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होती है, तो उसको ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। वो इस तरह कि आप एक दूसरे की जो डिमांड्स हैं उनको समझें और उसको पूरा करने की कोशिश करें और उस पर मेहनत करें। तो वो जो 1 लाइनर फार्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने चेंज वाले साइकोलॉजी को जहन में रखना है। ख़ातीन की बात कर रहे हो, जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपके हस्बैंड को आपसे, वो पूरी करना आपका फ़र्ज़ कहूँगी तो वो ख़ातीन समझेंगी कि ये पता नहीं कोई ऐसी बात है कि हाँ जी हमने मर्दों की माननी ही माननी है। ये रिलेशनशिप की डिमांड है। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने रिलेशंस को इसी तरह घसीट के चलाना है। हम अपने रिलेशंस को अगर फैंटेसी जो कि हमने कभी सोची होती है कि यार वो मेरी मानेगा मैं उसकी मानूंगी, और ये कि हम बड़ा स्मूथली रिलेशनशिप को लेके चलेंगे, हमारी जो बात है वो हमारे बीच में होगी, बाहर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई तल्ख कलामी या कोई ऐसी चीज़ हमारे बीच में नहीं होगी जिससे हम एक दूसरे को नाराज़ कर दें। तो इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है अपनी रियल लाइफ में भी, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी होंगी। दूसरे के अंदर चेंज करने के लिए खुद के अंदर पहले करनी होगी, दूसरा खुद ब खुद उस डगर पे आ जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि आप लोग साथ रहते हैं ना रिलेशनशिप में। ऐसा ये मियाँ बीवी का रिलेशन ऐसा होता है कि उसमें आप साथ रहते हैं तो एक दूसरे से अडॉप्ट करते हैं अच्छी आदतों को, ना चाहते हुए भी बिल्कुल लाशऊरी तौर पे आपके अंदर फिट हो जाती हैं। तो ख़ातीन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चेंज लाना है अपने अंदर, और वो भी पॉजिटिव लेकर आना है। और जो शुरू में रिलेशनशिप के एक दूसरे को अट्रैक्ट करी होती हैं चीज़ें, उनको सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना, उनको पॉलिश करना है, उनको बेहतरीन बनाना है पहले से ज़्यादा।